किसान आंदोलन के समर्थन एवं 100 साल से चले आ रहे 44 श्रम कानूनों को खत्म करने एवं 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड बनाए जाने के विरोध में आज नालागढ़ में एटक सहित सभी ट्रेड यूनियनों ने नालागढ़ PWD रेस्ट हाउस से लेकर नालागढ़ बाजार का भ्रमण करते हुए SDM कार्यालय नालागढ़ तक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में मजदूर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन के कार्यकर्ता सहित सैकड़ों मजदूर उपस्थित रहे व केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताया। मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं C2 राज्य कमेटी का सदस्य हूं। आज पूरे देश में लगभग 11 ट्रेड यूनियनें और बहुत सारी फेडरेशन हैं, जिनमें बैंक, LIC और बहुत सारी फेडरेशनें हैं, सब ने मिलकर इस औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसको सपोर्ट जो है किसान भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और आज के जो बंद है, जैसे किसानों की यूनियन है वो भी इसकी सपोर्ट कर रही हैं और मजदूरों की मांगे हैं, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है, सारी ज़िंदगी काम करने के बाद उनको पक्का नहीं किया जाता और बिना तरीके से बहुत सारी स्टेटों में ग्रेजुटी के लिए, हरियाणा में भी और बहुत सारी स्टेटों ने उनको ग्रेजुटी देनी शुरू करी है, लेकिन हिमाचल में वो भी नहीं मिलती है और ठेकेदारी प्रथा है। और आने वाले दिनों में जो 4 लेबर कोड बनाए हैं, 4 लेबर कोडों का मतलब है लगभग जो 70-75% जो लोग हैं वो इससे जो लेबर लाए, जो बोनस है, ग्रेजुटी है, PF है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे बाहर हो जाएंगे। जो पुराना था कि 20 दिन जो वर्कर वहाँ काम करते हैं उन पे ये कानून लागू करेंगे। ये सरकार उसको 50 करने जा रही है। जैसे पहले होता था कि फैक्ट्री अगर कोई बंद करनी है, किसी ने छटनी करनी है, तो 100 मजदूरों के ऊपर जहाँ काम करते हैं बाद सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन मोदी सरकार उसको 300 करने जा रही है, जिसकी वजह से मजदूरों को जब ड्यूटी जाएंगे 300 से कम, सवेरे पता चलेगा कि ताला लग गया या चटनी होगी या कुछ भी हो गया। और इस तरीके से जो लेबर ला है लगभग 75% मजदूर के ऊपर से नहीं लगेंगे वो, और उनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और उसके बाद ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा का भी यही हाल है कि जो रेगुलर वर्करों के बराबर जो काम लेते हैं उनको, लेकिन उनको वही 10,000 11,000 मिनिमम वेज पे रखा जा रहा है। सारी ज़िंदगी रिटायर करने के बाद उनको ग्रेजुटी और इनकी सुविधा कोई नहीं मिलती है। और इसके आगे जो है आउटसोर्सिंग का काम किया जा रहा है कि बाहर से काम करवा लो, और टाइम बाउंड। अब मजदूरों को पक्की नौकरी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी आने वाले दिन कानून लागू होने से, लेबर कोड लागू होने से। उसका तरीका ये है, कोई 1 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 4 महीने से ले रखा जाएगा। इस तरह के जो काम जो सरकार कर रही है, इसी तरीके से जो निजीकरण है वो हॉस्पिटलों का निजीकरण कर रही है, एजुकेशन का, हेल्थ में भी जो रेगुलर नौकरियां तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी, तो गरीबों को इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हमारी मांग है, आज पूरे देश में हम इसको जो बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मांग है इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसी तरीके से जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया, जो कोई स्कूटर भी चलाएगा अगर बंदा मर गया, ये कोई ट्रकों ड्राइवरों की कम डिमांड नहीं है, ये आम जनता की डिमांड है। अगर स्कूटर चलाने से भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको 7 साल की सज़ा और 10 लाख उसका जुर्माना होएगा उसमें। इसलिए हम आज पूरे देश में इनको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ हम किसानों के एजिटेशन की भी सपोर्ट करते हैं। उनके साथ जो गुंडागर्दी शंभू बॉर्डर पर की जाती है, इन तमाम बातों को बंद किया जाए। अगर ये सरकार इनको ठीक तरीके से इनको काले कानूनों को वापस नहीं लेती, आने वाले दिनों में इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मजदूर किसान नालागढ़ में एकत्रित हुए हैं। नालागढ़ क्षेत्र से आज मजदूरों किसानों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ग्रामीण बंद है। संयुक्त मोर्चा किसान और विभिन्न ट्रेड यूनियन जिसमें एटक, C2, इंटक आदि शामिल हैं, और किसान जत्थेबंदियों ने आज सारे हिंदुस्तान में मजदूरों, कर्मचारियों को आह्वान किया है कि एक दिन का प्रदर्शन, धरना, हड़ताल की जाए। और ये हड़ताल जो है वो जन विरोधी नीतियाँ जो केंद्र सरकार ने चला रखी है, जिसमें 4 लेबर कानून बनाए हैं, जो लेबर कानून मजदूरों के विरोधी हैं, उन मजदूरों के विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों को MSP दिया जाए। किसानों को जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक न्यूनतम जो मूल्य है वो दिए जाए। किसानों की खाद सब्सिडी जो है और बीजों पर जो सब्सिडी है वो बढ़ाई जाए। बीज महंगे हो रहे हैं, खाद महंगी हो रही है, लागत जो किसानों की है वो बढ़ रही है, लेकिन उपज का मूल्य अभी भी बड़ा कम रहा है। इसी तरह से किसान मजदूर आज इकट्ठे हुए हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, आउटसोर्सिंग
वैकेंसीज बंद किए जाए, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को रेगुलर किया जाए, इनको ग्रेजुएटी के अधीन लाया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए और साथ में मजदूरों किसानों के खिलाफ जो देश विरोधी नीतियाँ जो चला रहे हैं मोदी साहब, जो सरकार का जो उनका जो देश में कानून है वो केवल अडानी अंबानी के हक में मना रहे हैं, जबकि आज बड़े बड़े सरमाएदारों के, पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के जो ऋण हैं वो माफ़ किए जाते हैं, एनपीएल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन मजदूरों किसानों को जो है उनका हक नहीं दिया जाता। आज मजदूर आपने देखा बद्दी में फैक्ट्री में मजदूर मरे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। फैक्ट्री में ठेकेदारी प्रथा चल रही है और ठेकेदारी प्रथा के द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो हमारी मांग है मजदूरों को नियमित किया जाए, उनको रेगुलर रखा जाए। तो इन मांगों के लेकर आज नालागढ़ में मजदूर और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये रैली आयोजित की जा रही है। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।